जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिल रही है। एक बात अपने जीवन में उतारिए। आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्रीशैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया था। आवाज़ सेट नहीं हो रही, चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं है। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए, तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभु 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 शंभु
शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु। स्कंद इतना नियम, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए। भगवान शिव की करुणा, उदारता, करुणा उनकी उदारता। कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथा हुई, पूर्व में जितनी भी कथाओं का क्रम पूर्व में जितनी भी कथा हुई हैं, जितनी भी पूर्व में कथा का क्रम रहा है, केवल एक शिव महापुराण की जो कथा होती है उसका ये पंडाल नहीं माना गया। जहाँ पर भी भगवान शंकर की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, उसको पंडाल नहीं कहते, उसको उसको पंडाल नहीं बोलते हैं, उसको पंडाल नहीं कहा जाता। शिव महापुराण की जो कथा होती है, जो भी स्थान होता है, उसको भगवान शिव का कैलाश धाम माना गया है, जहाँ बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, शिव भक्त उस कथा को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव की विरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करने का एक केंद्र बिंदु, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करने का एक स्थान, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का स्थल। अब कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है, अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहां आप कथा कह रहे हो, जहां मैं इस कथा को
ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूं। चंचुला देवी जिस कथा को के लिए, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ये कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूं तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होगी वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिव जी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान कर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रारंभ हुई। अब जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए। रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए। उसी तरह उसी क्रम में शिव महापुराण का एक नियम है और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो या पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, जहां से कथा के श्रोताओं का एक नियम होना चाहिए और वो नियम यहाँ बताया गया है कि कथा को सुनने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, कथा को समझने वाला, कथा को श्रवण करने वाला जैसे श्रीमद् भागवत का एक नियम होता है, जैसे रामचरितमानस का एक नियम होता है, उसी तरह शिव महापुराण का भी एक नियम होता है। उसी तरह और हमारे बीच में माननीय विधानसभा जी अध्यक्ष हमारे बीच में डॉक्टर रमन सिंह जी, धर्मपत्नी जी श्रीमती वीणा सिंह जी पधारी हैं और उनकी बहनें भी यहाँ पर पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा है, आप भगवान शंकर की परम भक्त भी हैं और जब आपके निवास पर राजनांदगांव पर जाना हुआ था उस समय पर शिव भक्ति के किस्से बाबा की कृपा से बहुत श्रवण करने को मिले। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता। तो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से कि है तुमरुका मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, कहीं पर भी जहां पर शिव महापुराण की कथा होगी, वो भूमि कोई साधारण नहीं होगी। जितने दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी उतने दिन कैलाश वहीं पर विराजमान रहेगा और उस कैलाश पर बैठकर लोग कथा सुनेंगे। अब कथा का नियम, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्री रामचरितमानस का नियम अलग है, विष्णु पुराण जी का नियम अलग है। सारी पुराणों को सुनने का नियम अलग अलग। और जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने का भी एक अलग नियम है। शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम कौन सा है? तो कहा शिव पुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप अपने घर से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाओ या अपने घर में बैठकर टीवी के सामने या मोबाइल पर भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, उस समय पर तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कथा मैं नहीं, मेरा महादेव श्रवण कर रहा है और मेरे दुखड़े को हर रहा है। ये विश्वास, ये विश्वास, भरोसा, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन में आनंद देता है। और फिर निवेदन है, अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपके मन में अगर शिव जी के प्रति विश्वास है, आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो, कहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर बैठो। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है, तो फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, अपने घर में रहो, अपने व्यस्त। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो। ये कथा ही विश्वास है और विश्वास को ही शिव कहा गया। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मानोगे तो मैं गंगा जी हूं, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी हूं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या मान रहे हैं, आप क्या स्वीकार कर रहे हैं, आप मुझ में क्या देख रहे हैं। अगर आपके भीतर विश्वास है कि मैं कथा में जाकर बैठूंगी, कथा श्रवण करूंगी, कथा सुनूंगा और मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर दया करेगा, मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव आप पर करुणा जरूर करेगा
और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ आप श्रवण करेंगे, उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। आपका घर बड़ा है, छोटा है, वो मायना नहीं रखता। आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आप छोटे से मकान में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आपका घर बड़ा है या आपका घर छोटा है, वो मायना नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मायना वो रखता है कि आपके घर में रहने वालों का व्यवहार कैसे। आपके घर में जो रह रहे हैं, आपके घर में जो निवास कर रहे हैं, आपके घर में जो रह रहा है, उसका व्यवहार कैसे। मालूम पड़े बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, और व्यवहार जो घर में रह रहे हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग घर के रहने वाले हैं, उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो घर का बंगला किस काम का। घर बड़ा है या घर छोटा है, वो कोई मायना नहीं रखता, पर मायना रखता है तुम्हारे घर का व्यवहार। तुम्हारे घर का व्यवहार कैसा है, तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह खुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले, और पत्नी पति से ना बोले। सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो, तो बड़े बंगले का करोगे क्या। मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। मालूम पड़े डनलप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई भी है, तकिया भी बिल्कुल एकदम कोमल है, और बड़े आराम से कमरा भी बिल्कुल क्लीन साफ एकदम बढ़िया है, और मालूम पड़े धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। घर बड़ा है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कमरा बड़ा है, पलंग बड़ा है, गादी बड़ी है, तकिया बड़ा है, सारे सुख अपने आप उस कमरे के अंदर। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे सोने के कमरे में नहीं है, और फिर भी तुमको रात को सोते समय एक ना एक गोली खाकर सोना पड़ रहा है। कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी कंधा दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कोनी दुख रही, कभी पंजा दुख रहा। 24 घंटे में रात्रि के समय पर यदि चैन की नींद नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर मन की शांति नहीं बढ़ पाई है। वो मन की शांति को बढ़ाने का एक स्थान ढूंढ, मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढ। क्या देती है शिव महापुराण की कथा। क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना, तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है, तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो
मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति हो। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है, जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं, और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो, केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है, जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं, दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है तो घर किसी काम का नहीं है, और अगर माहौल अच्छा है तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार की धारणा भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें कैसा रखें।
घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो, छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरुजी हम नहीं छोड़ रहे। अब जरा विचार करिए, चाय से तुम्हारी जीवान जल गई तो तुमने चाय पीना छोड़ा क्या? नहीं, चाय पीते रहे। जब चाय से जीवान जली तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना? चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाई दे। क्यों हिम्मत हारते? क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हारते। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगे, भोले मैं तेरी पतंग। क्यों हिम्मत हारना? परिश्रम करते जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई कहता है मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर का माहौल ठीक करने की जवाबदारी किसी दूसरे ने नहीं ली है। अपने घर के माहौल को ठीक करने की जवाबदारी आपकी अपनी स्वयं। और मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने पूरी शिव महापुराण की कथा में मार्गदर्शन करते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पक्का रखना, श्रद्धा पूरी रखना और अपने कर्म को करते जाओ। यदि मार्कंडे बाबा
मंत्र का जाप नहीं करते, मार्कंडे बाबा यदि भगवान का भजन ना करते, मार्कंडे बाबा को मालूम पड़ गया था कि मेरी उम्र कम है, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से जो सुना, मार्कंडू जी से, बस भगवान शिव की भक्ति में लग गए और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति मार्कंडे बाबा ने करी, शिव की ऐसी आराधना मार्कंडे बाबा ने करी कि आखिरी में मार्कंडू जी, मार्कंडे बाबा के पिताजी नहीं आए, स्वयं शिव की भक्ति से वो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर उनकी आयु बढ़ाकर स्वयं। एक विश्वास की दृढ़ता हो, और शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में विश्वास मूल है, भरोसा मूल। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने उस पत्र में तुमरुका जी का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था वो किया है। और पहला पत्र आया है जिसमें हमारे कथा के पंडाल में पहला पत्र है जिसमें उन्होंने तुमरुका जी का फोटो भी लगाकर भेजा। और मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा कि जितने लोग भी एलईडी पर कथा सुन, एलईडी पर दिख रहा है ये कथा, एलईडी पर कथा सुन रहे हैं, तो पहले वो सावन के महीने में आज स्कंद षष्ठी है, आप लोग तुमरुका जी का दर्शन करिए, जिसमें तुमरुका जी का नारद जैसा स्वरूप है, घोड़े का मुंह लगा है और हाथ में वीणा है, और करताल लेकर वीणा लेकर तुमरुका जी, ये वो तुमरुका जी हैं जिनको शिव जी की अनुपम कृपा है और जिनका नाम लेने से नारी के जीवन का ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं होता हो। यहाँ तक कि शरीर में, गर्भाशय में, चेस्ट में अगर गठान भी पड़ जाती है और तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर आचमन किया जाता है तो वो गठान तक गल जाती है। ऐसा तुमरुका जी का उचित दर्शन हो रहे हैं सबको, एलईडी वालों जिस जिस पंडाल में दर्शन हो रहे हैं एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। ये वो तुमरुका। अब पत्र, मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, पता जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बच्चा आया है क्या साथ में? आया है? हाँ लेकर आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ आ जाइए। मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, हम जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और 15 साल से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पत्र एलईडी पर दिख रहा होगा, आप हमारे साथ में पत्र को पढ़ सकते हो और पत्र पर उंगली चलेगी, आप साथ में पढ़ सकते हो। 15 साल हो गया था शादी को, लेकिन कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को भी दिखाया, गोदी भी भरवाई, फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। लोग मुझे ताना देते थे कि इसकी कोई संतान नहीं है, यह बांझ है, सब अपशब्द कहते थे। तभी मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और बहन ने कहा, आस्था चैनल पर सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उसे सुन और गुरुजी जो भी उपाय बताएं उसे कर। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और सुनते सुनते विश्वास हो गया कि अब संतान देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा। मैं ये विश्वास कर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय जो आपने बताया, पशुपति नाथ का व्रत जो आपने बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जो आपने बताया, हम दोनों पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया, पशुपति व्रत किया और एक बार नहीं 2 बार
3 बार, ऐसा मैंने 4 बार किया। आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में बाबा की कृपा से संतान ने जन्म लिया 15 साल के बाद, 15 वर्ष के। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, और कर दिया। आप भी बोलो साथ में, श्रावण का महीना चल रहा है, बड़े प्रेम से, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने। इस पत्र में उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लाइन, देखिए। यदि दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण पर यदि विश्वास कर लेगा तो गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मेरा कुबरेश्वर बाबा भंडार भर देगा। ये विश्वास, ये और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, मैं आपको निवेदन करूं, जितने विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे, और ये विश्वास ही तो है जो 5 पंडाल लगे होने के बाद भी भक्तों का सैलाब पंडालों के बाहर खड़ा हुआ है, ये आपका विश्वास और आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है। ये विश्वास नहीं तो क्या, यही विश्वास, यही विश्वास। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल
काशी वाले ने भंडार काशी वाले ने कर दिया माना। काशी वाले ने। एक विश्वास यदि है तो शिव आपके करीब है। क्या कहती है देवराज ब्राह्मण की कथा? देवराज तो कभी शंकर जी के मंदिर ही नहीं गया। देवराज तो कभी भगवान शंकर को जानता तक नहीं था। जिस देवराज ब्राह्मण ने कभी मंदिर नहीं गया, जल नहीं चढ़ाया, पूजन नहीं करी, अर्चना नहीं करी, आराधना नहीं करी, साधना नहीं करी, मंत्र नहीं जपा, अनुष्ठान नहीं किया, पूजन नहीं की, अर्चना नहीं की, और वो शिव जी के धाम चले गया। वो भगवान शंकर के धाम चले गया। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे निवेदन करूं एक बार एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी इस बात पर विचार करना कि देवराज ने आखिर पुण्य कौन सा करा था। कभी एकांत में बैठकर ये विचार करना कि देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया। ना कभी एक लोटा जल चढ़ाया उसने, ना कभी अभिषेक किया, ना कभी पूजन करी, और ना देवराज ने कभी मंत्र का जाप किया, ना अनुष्ठान किया। फिर करा क्या? जो भगवान शंकर देवराज को अपने नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश धाम तक जा रहे हैं। ना पूजन, ना अर्चना, ना अनुष्ठान, ना जप, ना मंत्र, ना साधना, कुछ नहीं करा। देवराज ने केवल एक काम करा, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को सुन लिया और उसे परम धाम मिल गया। परम धाम। ना जल चढ़ाया, ना अनुष्ठान किया, ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा। एक काम करा उसने, दिल से चोरी का धन था, शरीर तप रहा था, बुखार आ रहा था, और एक मंदिर में जाकर बैठ गया और कानों में शिव महापुराण की कथा चल। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम योगिता शर्मा है। मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम योगिता शर्मा है। मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। और अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला दें, और अगर बैठी हों आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दें। वापिस हिलाओ। आइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं पशुपतिनाथ के व्रत की महिमा, एक लोटा जल व मंदिर की साफ सफाई का कितना बखान करूं उतना कम है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं पशुपतिनाथ जी, मेरा बेटा निकाल नहीं पाया। दूसरी बार फिर से उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम आया। हमें लगा कुछ महीने में उसका सर्विस ऑर्डर आ जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर से मेरे बेटे ने तैयारी करी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर मेहनत पूरी करी जाए, परिश्रम पूरा करा जाए, रात दिन एक करा जाए, और आखिरी में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर एग्जाम दिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। मेरा बेटा बोला, माँ एक बार अपन रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चलते हैं। मेरा बेटा मुझे 2022 में सीहोर ले गया। मेरे बेटे ने कंकर शंकर की पूजा करी। गुरुजी, 29 अप्रैल 2022 को राजिम से रतलाम की 7वें दिन की कथा सुनने हम पंडाल में चले गए, क्योंकि हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है।
गुरुदेव, हम पंडाल में रतलाम मध्य प्रदेश पहुंच गए, वहां कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल की कथा 7 दिन की पूरी कर कर निकले और बाबा की कृपा से उसका यूपीएससी का एक रिजल्ट आना रह गया था जो रुक गया था, उसका रिजल्ट आ गया और आज मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का ऑर्डर आ गया और मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा राजिम क्षेत्र का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का पहला लड़का है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी नौकरी उसको प्राप्त हुई यूपीएससी की परीक्षा फाइनल कर कर। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि अगर पंडाल में कथा सुनते सुनते जो मन में आता है कुबेर भंडारी उसको पूरा जरूर करता है। मैं शिव को नमन करने आ जाओ। जो जैसी लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया महला एक बार जोरदार ताली बजाएं। और तेरी कृपा का अब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उसकी कृपा है इसलिए, उसकी करुणा है इसलिए। कितना विश्वास लेकर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता धारण कर कर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सीहोर वाले महाराज जी तो 7 दिन कथा सुनाएंगे, चले जाएंगे। दयाल सिंह जी इस कथा का आयोजन कराए हैं, बोलबम समिति इसका आयोजन कराई है, समिति आयोजन कराकर अपना आनंद पाती है, जनमानस को श्रवण कराती है कथा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर से जब चले हो, घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो, आपने कहा शिव महापुराण की कथा भिलाई में हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने भिलाई में हो रही है, जयंती स्टेडियम में हो रही है। लोग कहेंगे पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, कहाँ बैठोगी? मेरा छाता है ना, मेरा छाता है ना, मेरी पन्नी है पॉलीथीन, बैठूंगी, कथा सुनूंगी, दिल से सुनूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगा, बाहर बैठकर सुनूंगी, पर कथा को श्रवण कर कर अपनी नगरी में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपनी भिलाई में, अपने जयंती स्टेडियम में हो रहा है। दुनिया के लोग बाहर बाहर सुनने जाते हैं, कम से कम मेरे लिए मेरा बाबा यहां तक आया है, मुझे जाना है, कथा श्रवण कर, मुझे कथा। विश्वास कितना, भरोसा कितना, दृढ़ता कितनी, कितने विश्वास के साथ आप कथा को श्रवण करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे बारिश हो रही है, कहां जा रही है? बारिश का काम है बरसना और हमारा काम है कथा को श्रवण करना, ये हमारा कार्य। हम दो शब्द हैं जिन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक है अफवाह और दूसरा है वाह। बोलो जरा कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। अफवाह और वाह, ये 2 शब्द हैं, 2 शब्द। एक शब्द है अफवाह, गलत बोल देना, गलत सुना देना, किसी के लिए गलत बता देना, अफवाह उड़ा देना। अरे इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हमारे पास में रहती है, वो ऐसा है, वो हमारे पास में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका कुटुंब ऐसा। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं।
अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अफवाह में मत जाना। क्यों? क्या कारण? तो कहा अफवाह और वाह वाह ये दो शब्द व्यक्ति को बर्बाद कर देते। अफवाह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है और वाह वाह अपने भीतर अहंकार को रखकर, अभिमत्ता को रखकर बर्बाद कर देती है। इसलिए थोड़ा सावधान। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, बड़ा बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा प्रतिष्ठित। और गांव में बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उन्हीं के घर के 4 घर छोड़कर एक बड़ा नौजवान लड़का, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान एक लड़का रहता था। बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था और अच्छा स्मार्ट था, हैंडसम था और सब बढ़िया अच्छा था। अब बुजुर्ग व्यक्ति के मन में आया कि बताओ, लोग इसी को ज्यादा सम्मान देते हैं, इसी को आदर देते हैं, इसी का सत्कार करते हैं, इसी को पूछते हैं। तो इसने धीरे धीरे कर कर गांव के लोगों का कान भरना प्रारंभ कर दिया कि ये जो लड़का है ये चोर है। इसने उस कॉलोनी में चोरी करी थी, उस मोहल्ले में चोरी करी थी। धीरे धीरे अफवाह उड़ाना प्रारंभ करा और अफवाह ऐसी उड़ाई कि पूरे गांव में, पूरे नगर में बात हो गई कि ये लड़का चोर है। सब दूर खबर हो गई, ये चोर है, इसने चोरी करी। अब बात चलते चलते एक दिन नगर के गांव में चोरी हो गई और चोरी का इल्जाम गांव के लोगों ने किस पे लगाया? उसी लड़के पर लगाया जो चोर नहीं था, पर ईर्ष्या से उसको चोर बना दिया गया और चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम जैसे ही लगा, चोरी का इल्जाम लगते से उस लड़के को पकड़ा गया, थाने में लेकर गए, बंद किया। बंद करने के बाद जब निर्णय लिया गया, सारे सबूत देखे गए, तो मालूम पड़ा कि इस लड़के ने तो चोरी ही नहीं की। चोरी सूचना पाई कि इस पर चोरी का इल्जाम लगाया किसने? तो कहा कि एक गांव का व्यक्ति है और उस गांव के व्यक्ति ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और पूछा गया, तुमने इस नवयुवक लड़के की जिंदगी खराब कर दी, तुमने इस नवयुवक युवान लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया और तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति आंखों से आंसू भरकर रोने लगा। मैंने तो हंसी हंसी में टिप्पणी करी थी छोटी सी, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही नाम ले दिया था। इतने में सरपंच को गुस्सा आ गया और सरपंच ने कहा इसका निर्णय कल लिया जाएगा। एक काम करना, तुमने हंसी हंसी में जो काम किया है, जो तुमने बोला है, इस लड़के के लिए, जो तुमने इस लड़के के लिए बोला है, एक कागज में लिखो, उस कागज को फाड़ो, फेंक दो और कल आते आते उस कागज के टुकड़ों को वापस लेकर आना। निर्णय कल दिया जाए। बुजुर्ग व्यक्ति ने वही बात लिखी, फाड़ी, फेंकी, वापिस आया। कागज का एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा उसको मिला, बाकी का कोई टुकड़ा उसको, कोई टुकड़ा। सरपंच ने कहा बाकी के कागज के टुकड़े कहाँ हैं? तो कहा वो तो हवा में उड़ गए, मैं सब लेकर नहीं आ पाया। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, बाबा जी किसी के लिए कुछ कह देना हवा में उड़ने के बराबर है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जरा सी हंसी में, जरा सी अफवाह में, जरा से अपशब्द में किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर वो जीवन संभल नहीं पाता है, संभल नहीं पाता। कहना सरल है,
किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है। वो लड़का ऐसा, वो माता ऐसी, वो भाई ऐसा, वो बुजुर्ग ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा। अफवाह उड़ाना सरल है, अफवाह में कहना सरल है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है, किसी के लिए अपशब्द कहना सरल है। परंतु उस अफवाह का जो बाद में निर्णय निकलता है वो व्यक्ति को झंझोड़ देता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था और दुनिया के लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया। गलत दो शब्द हैं, एक अफवाह और दूसरा वाह वाह। अफवाह भी हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है। और दूसरे नंबर पर है वाह वाह। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वाह वाह बोल कर तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत, तो वाह वाह कर रहा है, तो समझ लेना ये हमारे भीतर कहीं अहंकार को तो नहीं भर रहा, हमारे भीतर कहीं अभिमतता को तो नहीं भर रहा। थोड़ा बचिए, थोड़ा अफवाह से भी बचना, थोड़ा वाहवाह से भी बचना, दोनों से। आप जितना बचकर रहोगे उतना अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे। देवराज नामक का ब्राह्मण, वो देवराज नाम के ब्राह्मण के भीतर उसने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी स्मरण करा, ना कभी अभिषेक करा, ना कभी पूजन करी, ना कभी आराधना करी। बस उसने एक काम करा, मरने से पहले उस देवराज नाम के ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर के शिवालय में पहुंच गया और शिवालय में जाकर उसने 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर सुन। और फिर निवेदन करूं इस पवित्र व्यासपीठ से, फिर निवेदन करूं इस पवित्र श्रावण के महीने के इस पावन कथा से, पावन कथा के रसपान। आपने सावन के महीने में यदि अभिषेक नहीं करा है, सावन के महीने में यदि पूजन नहीं करी है, सावन के महीने में अगर शिव जी के मंदिर नहीं गए हो, सावन के महीने में अगर शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं करा है, सावन के महीने में अगर नाम जाप नहीं करा है, तो श्रावण के महीने में अगर बन सके तो शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट की अवश्य पंडाल में जाकर श्रवण करो, तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे
त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी धारी हे त्रिशूलधारी। महाराज, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ मंत्र नहीं, और दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं, पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। दुनिया में ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि का गुण नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं। परमात्मा सबको गुणवान बनाकर पैदा करता है। हर वृक्ष में, हर पौधे में औषधि होती है, हर शब्द में, हर अक्षर में मंत्र होता है। कथा पर ध्यान दीजिएगा। चंचुला देवी पति बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा सुन रही। दिवस निकलते गए और दिवस निकलते निकलते चंचुला देवी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। श्रावण की यह पवित्र कथा भिलाई छत्तीसगढ़ से चल रही है। बड़ा सावधानी से सुनिएगा आप लोग इसका। पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये पवित्र कथा, जो श्रावण महीने में बोलबम समिति श्री दया सिंह जी को मैं साधुवाद दूं तो इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ इस कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। और आपके विश्वास को मैं नमन करता हूं। दया सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी हमने ऐसे शिव भक्त नहीं देखे। कथा होना थी 30 तारीख से और शंकर जी के ये सारे भक्त 21 तारीख से आना चालू हो गए थे और 21 तारीख से बैठना चालू हो गया। हमने पूछा दया सिंह जी से कि इतने लोगों का जो आ रहे थे 21 तारीख से, इनको तो 30 तारीख की कथा थी तो 29 को पहुंचना था, 28 को पहुंच जाते, पर 21 तारीख से 10-12 दिन पहले, 7 दिन 8 दिन पहले यहाँ पहुंचना कैसे व्यवस्था हो जजमान की? तो कहा गुरुजी 21 तारीख से शिव भक्त यहाँ पहुंचना चालू हो गए और हम जब भी आते तो ये प्रयास करते कोई भूखा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। और मैं दया सिंह जी आपको इसके लिए साधुवाद देता हूँ, आपकी पूरी बोलबम समिति को साधुवाद देता हूँ कि सबके चेहरे पर रौनक। हम जितने हमको आशीष जी जो दिखा रहे थे, बता रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कई बुजुर्ग माताएं, कई बूढ़ी माँ 21 तारीख से 22 तारीख से यहाँ पर आई। और पूछा गया उनसे, यूट्यूबरों ने पूछा कि आप यहाँ 22 तारीख को आ गई हो, 21 तारीख को आ गई हो, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? तो कहा अच्छा। तो कहा भोजन? तो कहा भोलेनाथ जी है। फिर इतनी देर में कहा कि वो दया सिंह जी आते, पूछते और प्रसाद का एक डब्बा देकर चले जाते भोजन का। तो ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़। इसलिए इस कथा को हम कहेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये शिव महापुराण की कथा, भिलाई जयंती स्टेडियम की कथा। ये गौरव छत्तीसगढ़ का एक आनंद। कितना विश्वास, कितना भरोसा। प्रश्न खड़ा हुआ, कथा चलती रही और चलती चलती कथा में कुछ दिन निकले और दिन निकलने के बाद में जैसे ही थोड़े से दिन निकलने के बाद में चंचुला देवी ने पूछा, तुमरुका जी से एक प्रश्न। बहुत सावधानी से इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा जो चंचुला देवी करिए। तुमरुका जी से प्रश्न किया गया, क्या शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे
मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए। मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो। तुम रुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है चंचुला, शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो। कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के जमाने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, हम ये बोले कि हम वो बोले, हम ये शब्द बोले कि हम वो शब्द बोले, हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोले कि हम राम बोले, कि हम कृष्ण बोले, कि हम शंकर बोले, कि हम शिव बोले, कि हम भोलेनाथ बोले, कि हम शंभुनाथ बोले। आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को ऐसा बांट दिया, कोई कहता है शिव अलग है, कोई कहता है शंकर अलग है, कोई कहता है शंभु अलग है, कोई कहता है महादेव अलग हैं, कोई कहता है ये अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें ज्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, हमें ज्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे घर के नजदीक में जो शंकर जी का शिवलिंग है वही हमारा शंकर है, वही हमारा पिता है और वही हमारा सुनने वाला है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। और कोई तुमसे कहे ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाओ, तो नमः शिवाय में ये मत लगाओ, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः भगवत, तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं, आडंबर से नहीं प्रसन्न। उसको प्रसन्न करना, उसको राजी करना सहज। बस उसके चित्त वृत्ति में, मन में थोड़ा सा भाव प्रकट करें। कई लोग रो रो कर खुद मरना पसंद करते हैं। रोते, दुख आ गया रो रहे हैं, तकलीफ आ गई रो रहे हैं, कष्ट आ गया रो रहे हैं। दुनिया के कई लोग रो रो कर खुद मरने की इच्छा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर, प्रसन्न रहकर, खुश रहकर अपने गम को, दुख को मार दो, और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर दुनिया के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तुम अपने आप प्रसन्न रहना तो चालू करो। जितना रोगे उतने दुनिया के लोग हंसेंगे। अच्छा है, खूब रोती है, मंदिर जाती थी, कथा में जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ले अब रो। दुनिया के लोग तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं,
ये संसार की रीति है। आपके पीछे हजारों लोग पड़े होंगे और दिन भर यही चाहेंगे कि तेरा बुरा कैसे हो, तेरा बुरा कैसे हो, तू बर्बाद कैसे हो, तू नष्ट कैसे हो, तेरा नाम खराब कैसे हो। ये दुनिया की रीति है। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं। एक कुएं के अंदर इतने सारे मेंढक थे, इतने सारे मेंढक थे। मेंढक उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते। सारे मेंढकों ने प्रयास किया उछल उछल कर आगे बढ़ने का। उसी में एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो बाकी के मेंढकों ने विचार करा कि आखिर ये ऊपर पहुंच कैसे गया। तो उस मेंढक से इंटरव्यू करा गया। बहुत सारे लोग आए, मेंढक से पूछा गया कि भाई तेरे साथ के सारे मेंढक बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, ऊपर नहीं पहुंच पाए, तू इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। उस मेंढक ने कुछ नहीं बोला। तब उसके पड़ोसी ने बोला ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर पहुंच गया। क्योंकि जिसने अपने कानों को बंद कर लिया, दुनिया के लोग तो ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, टांग खींचेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। अगर आप बहरे बनकर बढ़ते चले जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मेंढक ने इंटरव्यू में किसी ने कहा ये तो बहरा था इसलिए ऊपर पहुंच गया। बाकी के बहरे नहीं थे, कोई कुछ बोलता था नीचे खसक जाते थे, फिर कोई बोला फिर खसक जाते थे। इसलिए निवेदन है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, आगे चलना है तो बहरे बन जाओ मेंढक की तरह। तो तुम अपनी मंजिल तक किसी की ना सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम कविता टेम्बरे है। मेरे पति का नाम श्री दास टेम्बरे है। मैं तहसील मुकाम तुमसर, पोस्ट मेरेवानी, जिला भंडारा, राज्य महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के भंडारा से आई हुई हैं, तुमसर से। गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं नागपुर की कथा में गई थी और बाबा से मैंने केवल एक ही वर मांगा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। मेरा बेटा कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हैं हाथ हिला दो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसको मिलिट्री में जाना था। मैंने अपने बेटे से कहा तू क्यों चिंता करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर अगर कोई ने कथा श्रवण करी है, पशुपतिनाथ का व्रत किया है और शिवजी से जो मांगा है वो मिलेगा। मेरा बेटा और मैं नागपुर में जब कथा हुई तो हम सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा श्रवण करी, जो बन सका वैसी सेवा करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा केवल 19 साल का हुआ और उसका सिलेक्शन आर्मी इंडियन में हो गया। इंडियन आर्मी के अंतर्गत उसका सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बेटा पंजाब फिरोजपुर में ड्यूटी दे रहा है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। वो नहीं आ पाया पर मैं यहाँ आकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसका फोटो लगा है, आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। मेरा बेटा फिरोजपुर में पंजाब में ड्यूटी दे रहा है। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता किसको कहते हैं। मत सुन। आग लगे बस्ती में आप लोगों को बारिश की ठंड लग गई क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है इसलिए। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अलमस्त रहो, खुश रहो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर आश्रित होकर, शिव पर आश्रित। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू,
धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ दोनों हाथों से सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए 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 धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ
सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए, डमरू की धुन सुन कर ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन कर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह है वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव से हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करो। जहाँ भी जगह
जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्रावण का महीना है, आज स्कंद षष्ठी है। आज के दिन का किया गया भजन, श्रवण, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। सभी लोग साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव, वो गर्दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी भगवान शंकर, करुणा करने वाले करुणा सागर, दया सागर, भगवान शिव की पवित्र पावन कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। रो रो कर खुद को मार लेने से अच्छा है मुस्कुराकर, हंसकर, अविरल भक्ति को धारण कर कर खुद के गम को, खुद के दुख को समाप्त कर। देवराज ब्राह्मण कुछ नहीं करा उसने,
ना पूजन करा, ना अर्चना करी, ना आराधना करी, ना मंत्र जपा, ना नाम जाप किया, ना स्मरण किया। केवल एक काम किया और वह है शिव महापुराण की कथा श्रवण किया। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेगा। शिव महापुराण का कोई पूछे कि इसमें मुख्य श्लोक कौन सा है, कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण का मुख्य मंत्र कौन सा है, कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण का सबसे श्रेष्ठ मंत्र, अक्षर, शब्द, श्लोक कौन सा है, तो आप एक बात कह देना कि पूरी शिव पुराण ही श्लोक है, पूरी शिव पुराण ही मंत्र है, पूरी शिव पुराण ही साधना है और शिव महापुराण ही हमारे को पार करने का एक मौका। बस उसको सुनने वाला चाहिए, उसको श्रवण करने वाला चाहिए। आप जितना दिल से उसको सुनेंगे उतना प्राप्त। देवराज नहीं जानता था, ना मंत्र जानता, ना साधना जानता, ना उपास जानता, ना व्रत जानता, कुछ नहीं जानता। वो तो केवल इतना जानता, चोरी करना, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर बैठ गया, कथा श्रवण करी, 2 क्षण की चल दिया, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और भगवान देवाधिदेव महादेव को उसको लेने आना पड़ा। और ये बात हमने पहले भी कथा में कही है, देव और महादेवों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव का अगर कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए गण आते हैं, पार्षद आते हैं, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, देवता आते हैं। पर महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई गण नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई पार्षद नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए तो स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेता, नंदी लेता। चांदी के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, हीरे के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, पन्ने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सुंदर सुंदर सिंहासन पर देवता बैठते हैं। पर मेरा महादेव ना चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, ना सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे महादेव तो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पत्थर की शिला पर बैठते हैं और वो पत्थर की शिला भी जीव का कल्याण करने वाली है, वो जीव का कल्याण करना। आप उसको भजो, आप उसको जपो, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका स्मरण, आप उसका नाम जाप कर कर देखिए। एक कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी काशी में बैठी हुई थी और माँ जगतजननी काशी में वहीं वहीं मौन होकर बैठी हुई, स्तुप्त होकर बैठी। बाबा उनको ढूंढे और भगवान शंकर कैलाश पे से ढूंढते 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 माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। सोमेश्वर गए, नागेश्वर गए, अवंतिकापुरी गए, सब दूर ढूंढा माँ पार्वती जी को और पार्वती मैया वहां नहीं मिली। तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंच गए।
शिव जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई हैं और बहुत मौन, एकदम शांत, एकदम कुछ मुझसे शब्द नहीं निकल रहा, कोई अक्षर, कोई अक्षर शब्द कुछ निकल नहीं रहा है, और पार्वती जी एकदम मौन बैठी, मौन। और दुनिया के सारे प्रश्न का एक उत्तर है। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे, तो उसका एक उत्तर आपको बता दे रहे हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी तड़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, शिव जी जैसे मौन हो। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, मैं हेमा चंद्राकर पिता पुराणिक चंद्राकर, मालवीय चौक, दीपक नगर, दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मैं हेमा चंद्राकर पिता पुराणिक चंद्राकर, मालवीय चौक, दीपक नगर, दुर्ग की निवासी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम लोग 16 सालों से किराए के मकान में रहते थे। हमने केवल सुना था कि पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता है। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुजी, भिलाई में 2 बार कथा सुनी और बाबा ने हमको 16 साल भले किराए के मकान में रखा, पर आज बाबा ने हमको 2-2 मकान दे दिए। बाबा ने ऐसी कृपा करी, गुरुदेव, परिवार में बात आई कि सरकारी नौकरी नहीं, क्या करें। तो मन में आया कि एक बार सुना है कि कुबेरेश्वर धाम जाकर अगर कुछ मांगा जाता है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, तो हम लोग सीहोर के कुबेर भंडारी के दर्शन करने गए और दोनों बार रुद्राक्ष प्राप्त किया। गुरुदेव, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी मेरी जब सरकारी नौकरी ना लगी, तब मैंने बाबा से विनती करी। फिर यहीं भिलाई में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बाबा से अपने लिए सरकारी नौकरी मांगी। पशुपतिनाथ का व्रत किया। कुछ ही दिनों में जगदलपुर जिला बस्तर से शिक्षा विभाग में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा अच्छा लिखा है। पहले बहन जी के शरीर देखिए, जिसमें उनको एक सोराइसिस बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के चलते उनके हाथ पैर और पूरा शरीर बेकार हो गया था। शरीर को ऐसा रोग हो गया था कि पूरी चमड़ी, हाथ और पैर की, शरीर की चमड़ी खोद खोद के निकलती थी, जिसके कारण बस सोराइसिस की बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, मरते दम तक रहती। तब मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। कहीं बैठी हो त्रिवेणी जी सोनी, हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है,
मेरी उम्र 50 वर्ष है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? बाबा पे चढ़ाए हुए बेलपत्र, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष की महिमा का बखान क्या करूं? एक बीमारी है जिसका नाम है सोराइसिस। बीमारी है जो मुझे अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई, पूरे शरीर में फैल गई। शरीर की खाल और चमड़ी निकलना प्रारंभ हो गई। हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, शरीर में बेकार होने लगा, बहुत परेशान रहने लगी। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिस डॉक्टर को जाकर नहीं दिखाया। हमने दुर्ग का हॉस्पिटल, हुड़को शंकराचार्य हॉस्पिटल, महासमुद्र का हॉस्पिटल, सभी जगह दिखाया, पर डॉक्टरों का कहना था तुम्हारी सोराइसिस की बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। आयुर्वेदिक भी इलाज करवाया, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही। अब करें तो करें क्या? तब मेरे बच्चों के बारे में सोचती तो बड़ा दुख होता कि क्या होगा। पांव हाथ के नाखून गलना प्रारंभ हो गए, सड़ने लगे, शरीर की खालें बेकार होने लगी। अब करूं तो करूं क्या? तब किसी एक पड़ोस की बहन जी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी चालू करा करो, 1 बजे सुना करो। 1 बजे टीवी चालू करी, अंदर से टूट गई थी, पर आपकी कथा सुनकर हिम्मत आ गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ। करना क्या है? बाबा को प्रदोष के दिन दीपक लगाना है। मैंने प्रदोष काल में दिया लगाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर के नाम से जो दवाई डॉक्टर देते उसको खाना प्रारंभ करा। बेलपत्री उठाकर लाती, बाबा की वो खा लेती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पी लेती। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा मत खाओ, शिवजी पे चढ़ा जल मत पियो, पर मैं कहती हूँ कि मैंने शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र, मैंने शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा, और आज छाती ठोक कर कहती हूँ मेरी पूरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई और मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा को प्रणाम भी करती हूँ। एक और फोटो लगाया है जिसमें उनके शरीर की पूरी बीमारी समाप्त हो गई, सोराइसिस रोग पूरा शरीर से चले गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। महाराज, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप शिवजी पे चढ़ा जल पी रहे हो, आप शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहे हो, शिवजी से कह कर लो बाबा हमको औषधि दीजिए, बाबा शरीर में रोग हो गया है, बाबा हमारे रोग को मिटा दीजिए, बाबा शुगर हो गई, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, कहीं कुछ हो गया, बाबा आप अच्छा कर दीजिए। आपकी औषधि के रूप में हमको बेलपत्र और जल, बेलपत्र जल दीजिए। अरे दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे बेलपत्र मत खाओ, शिवजी पे चढ़ा हुआ मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का भाग मत खाओ, ब्याज का पैसा मत खाओ, किसी का धन मत खाओ, मांस मत खाओ, गलत व्यसन मत करो, बाकी का शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद आराम से खाओ। गलत चीजें मत खाओ, गलत विचार मत लाओ, गलत सोच मत लाओ। तुम गलत तो नहीं खा रहे हो ना, मांसाहार तो नहीं कर रहे हो ना, गलत व्यसन तो नहीं कर रहे हो ना, तुम तो शिव जी को प्रसाद के रूप में बाबा आप औषधि दीजिए, मेरा रोग सही कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए। वो मांग कर
बधाई आपको। बेटी का शिक्षा विभाग में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी की। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी। गलत चीजें मत खाओ। शिव जी से अगर जल भी लाओ तो कह दो हमें औषधि दीजिए, बेलपत्र दो औषधि दीजिए। हे शिव आप महामृत्युंजय हो, मृत्यु को जीतने वाले हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हो। आप दीजिए अमृत, दीजिए अमृत। बाबा से दिल से मांगो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनय करो, दिल से विनती करो, दिल से निवेदन करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। क्यों नहीं? 50 साल की आयु है, सोराइसिस की बीमारी से हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे थे, पूरा शरीर से खाल निकलता था, पूरा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, और आज बाबा की कृपा से ठीक होकर आई है। एक बार जोरदार ताली। आप विश्वास, अब कोई इस बहन से पूछे कि कोई कह रहा हो कि जल मत पीना, कोई कह रहा हो कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाना, कोई इस बहन से पूछे जिसके पास करोड़ों रुपए खर्च करने के पैसे नहीं होते, जिसके पास बीमारी में लगाने के लिए धन नहीं होता, और अगर शंकर जी की कृपा से चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से मेरा महादेव अगर ऐसे अगर रोग को निवारण कर दे तो दुनिया की सारी खुशियां उस साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। साधारण कहना सरल है महाराज, बहुत सरल है कहना। और हमारा तो निवेदन है, जो कहते हैं ना किसी ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, जल मत खाओ, उनसे निवेदन है अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, बोलने वालों अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो तो एक बार शिव जी पे चढ़ा हुआ जल अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों से कहकर मंगवा कर पी कर देखना, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी स्वस्थ हो गए। क्योंकि मेरे महाबा को, मेरे महाकाल को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिसके शरीर पर चढ़े हुए मसान की राख भी करोड़ों की धन बन जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिसपे चढ़ी हुई भस्म भी रतन और आभूषण बन जाती है, जिसके गले में पड़ा हुआ सर्प भी सोने के आभूषण से भारी हो जाता है, जिसके मस्तक पर चढ़ी हुई गंगा भी जनमानस का कल्याण कर जाती है, वो शिव कोई साधारण नहीं हो सकता। और जो कहते हैं शिव पे चढ़ा मत पियो, तो उनसे कहना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर की जटा से निकल के आ रहा है, चढ़ा हुआ है शिव जी पे से तो चढ़ा है गंगा का जल, वो भी तो शंकर की जटा से निकला है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, अड़भंगा है। तुम्हारा दिल करे तुम उस मंत्र को जपो, तुम्हारा दिल करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर को मनाओ। मेरा भोले बाबा आडंबर से नहीं, दिखावे से नहीं, तुम्हारे दिखावे और आडंबर से मेरा शिव कभी राजी नहीं होता। मेरा शंकर तो तुम्हारे हृदय की अलमस्तता से, आनंदता से राजी होता है। और ये भिलाई वालों का देखो प्रेम, ये भिलाई वालों का प्रेमी तो है, ये भिलाई वालों का स्नेही तो है, ये भिलाई में रहने वाले सभी शिव भक्तों का एक आत्मीय प्रेम ही तो है, जो शिव महापुराण की कथा को सावन के महीने में ये स्कंद षष्ठी के दिन प्रारंभ हो रही है, स्कंद षष्ठी के दिन, और हृदय से आप श्रवण कर रहे हैं। दया सिंह जी, तुम भी पूर्व जन्म में हमारे शंकर भगवान के कोई ना कोई गण रहे हो, ये पक्का।
नहीं तो श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा, और वो भी इतने जन समुदाय में, जहां 5-5 पंडाल भरे पड़े हो, बाहर भक्तों का सैलाब लगा हो। जरा सोचने वाला विषय है महाराज। पहले दिन की कथा में अब हमें तो कल की चिंता हो गई, तेरा क्या होगा कालिया। अभी तो ठीक है, अब कल का टेंशन हो गया। और लुटा दिया काशी वाले कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया। आप जिस भावना से, जिस आनंद के साथ श्रवण करें। देवराज नाम के ब्राह्मण मुक्ति को पा गया केवल कथा को श्रवण कर कर। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा था, चंचुला देवी ने केवल कथा सुनी, ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई उपास किया, ना कोई व्रत करा, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और चंचुला देवी का पति बिंदु मोक्ष को पा जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी का स्वागत करिए। मेरे शिव ओघड़दानी भगवान शंकर की अविरल कथा का आनंद ईश्वर गोरा के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव आते हैं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। सुन